आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के पश्चात आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। हमारे ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार, उनकी ऐसी अद्भुत लीला सुनने के पश्चात उनके प्रति आपका प्रेम और भी अटूट हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी कोई चमत्कार नहीं कराते, कोई अनुभूति नहीं कराते, लड्डू गोपाल जो है वो एक मूर्ति है, आज उन सबको भी प्रमाण मिल जाएगा कि लड्डू गोपाल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि जब वो आपके घर में स्थापित होते हैं, आपसे सेवा लेते हैं, तो वो इस घर के स्वामी बन जाते हैं। घर के सदस्यों से भी अधिक यह घर उनका हो जाता है। और यह प्रमाण आज की इस लीला कथा में स्वयं लड्डू गोपाल ने दिया है। 5 महीने से लापता थे लड्डू गोपाल, और जो लड्डू गोपाल भक्त जिन्होंने हमारे साथ ये लीला कथा शेयर की है, वो 5 महीने से लगातार लड्डू गोपाल की तलाश कर रही थी। उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ठाकुर जी के प्रति एक अटूट विश्वास था कि उनके लड्डू गोपाल उन्हें अवश्य ही मिलेंगे, और इसी आशा के साथ उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। और छोटे से नंद गोपाल ने, जो लड्डू गोपाल है, जो बहुत छोटे से है हमारे घर में, हमें बड़े क्यूट लगते हैं, उन छोटे से नन्हे से बाल गोपाल ने इतनी अद्भुत लीला रच दी कि एक साथ उन्होंने अपने 2 भक्तों का जीवन बदल दिया। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 5 महीने से खोए हुए लड्डू गोपाल वापस मिल जाए, लेकिन कहते हैं ना, ठाकुर जी की लीला वही जानते हैं। तो इस लीला कथा का आनंद आप जरूर लीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह लीला कथा हमारे साथ जो है कविता जी ने शेयर की है, और वह कहती है कि मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, और आज मैं अपनी जिंदगी का वो दर्द आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जिसे याद करते हुए आज भी मेरी आंखें भर जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे घबराहट होने लगती है। कविता जी कहती है कि मेरे पास 28 साल से पूजित लड्डू गोपाल थे। मेरी मम्मी उन्हें बेटे की तरह रखती थी, बेटे की तरह उनकी सेवा करती। सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें जगाती, स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती। उसके बाद ही घर का कोई दूसरा कार्य वह करती थी। कविता जी का कोई भाई नहीं था, इसलिए उनकी मम्मी ने उन्हें बेटे के रूप में ही सेवा करना शुरू किया, और कविता जी भी लड्डू गोपाल को जो है अपना भाई मानने लगी। वह कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल केवल भगवान नहीं थे, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा थे। फिर अचानक से एक दिन कविता जी की मम्मी का देहांत हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह कहती है कि मम्मी के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मायके में कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं था। हालांकि कविता के पापा जी थे, लेकिन उन्हें पूजा पाठ से जुड़ा कोई नियम नहीं पता था, पूजा पाठ करना नहीं आता था। इसलिए कविता जी कहती है कि वो अपने साथ लड्डू गोपाल को अपने ससुराल ले आई, और अपने ससुराल में ही जो है उनकी सेवा करने लगी। वह कहती है कि मैंने अपने मन ही मन में वचन लिया कि जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करती थी, वैसे ही जीवन भर मैं उनकी सेवा करूंगी। लेकिन शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं जो लड्डू गोपाल होते हैं, और जब हम उनकी सेवा करना प्रारंभ करते हैं तो वो हमारी परीक्षाएं अवश्य लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा बरसने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी कृपा वो बरसाते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से ही बदल जाता है। और आपने भी देखा होगा, कोई न कोई परीक्षा अवश्य ही आई होगी, कभी न कभी उनका विश्वास अवश्य ही डगमगाया होगा। लेकिन अगर उनका विश्वास डगमगाया तो समझ लीजिए वो परीक्षा में फेल हो गए। तो इसलिए कभी भी विश्वास डगमगाए तो एक उम्मीद रखना कि ये ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा के बाद हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। हमें इस परीक्षा में सफल होना है। कविता जी कहती है कि जिस दिन वो लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर गई थी, उस दिन से अगले दिन उन्होंने ठाकुर जी की स्थापना की थी, और उसी दिन को वो स्थापना दिवस के रूप में मनाने लगी। अब लड्डू गोपाल को आए पूरा 1 साल हो चुका था। पहले वो उनके मायके में थे, अब वो ससुराल लेकर आई थी। ससुराल में पूरा 1 वर्ष बीतने के बाद फिर से ठाकुर जी का स्थापना दिवस आया। देखिए, जन्माष्टमी होता है उनका जन्म दिवस, जो हर लड्डू गोपाल भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।
लेकिन जिस दिन हम घर में ठाकुर जी को लाकर विराजमान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उन्हें स्थापित करते हैं, वो होता है स्थापना दिवस। तो हम उस स्थापना दिवस को भी जन्मदिन की तरह ही मनाते हैं। काफी सारे भक्त उन्हें लड्डू गोपाल का बर्थडे भी बोलते हैं, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार स्थापना दिवस होता है। ठाकुर जी का जन्मदिन जन्माष्टमी पर ही मनाया जाता है। तो कविता जी कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी का स्थापना दिवस आया तो मैंने सोचा ठाकुर जी के लिए अच्छी सी पोशाक, पगड़ी वगैरह लेकर आती हूँ। वह कहती है जब भी मैं ठाकुर जी के लिए कोई पगड़ी लाती थी, कोई वस्त्र लाती थी, तो हमेशा उनकी पगड़ी, उनके वस्त्र जो है वो बड़े रह जाते थे या फिर छोटे रह जाते थे। और जो वो अपने मायके से उनके वस्त्र पगड़ी लेकर आई थी वो काफी पुराने हो चुके थे। तो उनके मन में भाव आया कि वो ठाकुर जी को साथ लेकर जाएगी और अच्छे से ठाकुर जी की जो है पगड़ी वगैरह सब देखकर उन्हें जो अच्छे से फिट हो जाए, इस प्रकार से वो साथ ले जाकर, जैसे बच्चे को ले जाते हैं हम उसके साइज के कपड़े लाते हैं, उसी भाव से वो ठाकुर जी को बाजार लेकर गई कि वह भी उनके वस्त्र और पगड़ी लेकर आएगी। तो वह कहती है कि उन्होंने सारी खरीदारी कर ली। खरीदारी करने के बाद ठाकुर जी को वो एक टोकरी में बैठाकर अपने साथ लेकर गई थी। उनकी जो टोकरी थी ठाकुर जी वाली, उसके ऊपर पूरी तरह से जाली से वो कवर थी। इस वजह से उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी जो है अंदर आराम से बैठे हैं। सामान काफी हो चुका था। लड्डू गोपाल की टोकरी को संभालना और सारे सामान को संभालना जो है मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वह कहती है मैं घर पहुंच गई। उन्हें देखने लगी तो उनके हाथ पैर सुन पड़ गए। वह कहती है जैसे ही मैंने सारा सामान रखा और ठाकुर जी को उनके सिंहासन पर बैठाने के लिए मैंने बास्केट को खोला, वो जाली हटाई तो मेरे हाथ पैर जो है वो बिल्कुल सुन पड़ गए। उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल उस बास्केट में थे ही नहीं, टोकरी में लड्डू गोपाल नहीं थे। वो जोर जोर से रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ चले गए। उसी समय से वह कहती है वो दौड़कर वापस से बाजार भागी। जहाँ जहाँ पर जिस दुकान पर उन्होंने जो सामान लिया था सभी दुकान पर गई, अच्छे से देखा, ठाकुर जी को पूरी तरह से ढूंढने लगी, रोती रही, सभी से पूछने लगी। ठाकुर जी का जो उनके फोन में फोटो था वो सबको दिखाकर बोलने लगी क्या आपने मेरे ठाकुर जी को देखा है, क्या आपने मेरे लड्डू गोपाल को देखा है। वह कहती है कि वो पूरी तरह से बेसुध हो गई और उन्हें कुछ भी जो समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पागलों की तरह हर रास्ता देखा, हर दुकान पर देखा, हर व्यक्ति से पूछा, पूरा बाजार छान मारा, लेकिन कहीं पर भी लड्डू गोपाल का कोई भी पता नहीं चला। उन्हें लड्डू गोपाल नहीं मिले। हार कर निराश होकर जब रात काफी हो गई वो घर वापस लौट गई। आकर घर में ठाकुर जी को याद करके रोने लगी। वह कहती है जैसे ही मैं ठाकुर जी का खाली सिंहासन देखती तो मैं जोर जोर से रोने लगती। ठाकुर जी के बिना घर बिल्कुल सूना हो गया था। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बार बार लड्डू गोपाल याद आ रहे थे। घर में उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड सभी परेशान थे। सब लड्डू गोपाल को बहुत ही ज्यादा याद कर रहे थे और सभी के मन में एक ही आशा थी कि काश लड्डू गोपाल मिल जाए। कविता जी कहती है कि मैंने हर दुकान पर अपना नंबर लिखवाया था, अपना एड्रेस लिखवाया था कि किसी को भी लड्डू गोपाल मिले, कोई भी लड्डू गोपाल को लेकर आए तो कृपा करके मुझसे संपर्क करे। तो सभी के मन में आस थी क्या पता ठाकुर जी मिल जाए, कभी कोई कॉल आ जाए या फिर कोई लड्डू गोपाल को लेकर अचानक से आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लड्डू गोपाल का कोई अता पता नहीं था। 3-4 दिनों तक वह कहती है मैंने खाना भी नहीं खाया। लड्डू गोपाल को याद करती रही, रोती रही। हर पल मैं यही सोचती रही कि हे ठाकुर जी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आप मुझे छोड़कर चले गए। मुझे कहती है कि जितना हो सका मैंने पोस्टर भी लगवाए अपने आसपास में, सोशल मीडिया पर भी तस्वीर साझा की। जिसने भी उन्हें सुरक्षित लौटाने की बात की उनके लिए इनाम भी घोषित किया। और जब भी मुझे कोई अनजान व्यक्ति दिखता या फिर मैं बाहर जाती तो मेरे मन में एक ही सवाल रहता था, होठों पर एक ही बात रहती थी, क्या आपने मेरे लड्डू गोपाल को कहीं देखा है। लोग मुझे समझने लगे और कहने लगे कि बहन एक काम करो, नए लड्डू गोपाल ले आओ, उनकी सेवा शुरू कर दीजिए, आपके मन को भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी, आपको भी
थोड़ा सा आराम मिलेगा। इस तरह से परेशान होकर, दुखी होकर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत छोटे थे, 5 नंबर के थे। उन्होंने कहा कि उनका मिलना नामुमकिन है। लेकिन कविता जी कहते हैं मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा दिल इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे किसी को अपने लड्डू गोपाल की जगह दे देती। वो मेरे लिए सिर्फ एक धातु की मूर्ति नहीं थे, वो मेरी मम्मी की आखिरी याद भी थे। मम्मी के जाने के बाद जब भी मैं उनके सामने बैठती थी तो मुझे लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मेरा अपना है, मेरे साथ है। उनसे बातें करती, मन हल्का करती, जो भी परेशानी होती मैं लड्डू गोपाल के साथ साझा करती। लेकिन मेरी एक छोटी सी लापरवाही ने मुझसे मेरा वो भी सहारा छीन लिया, मेरे बाल गोपाल को मुझसे दूर कर दिया। शायद मैं लड्डू गोपाल का साइज, नाप वगैरह ले जाती, मानसिक रूप से ठाकुर जी को अपने साथ ले जाती तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। मैं उसे अपनी लापरवाही, अपनी गलती मानकर और ज्यादा दुखी हो रही थी, निराश हो रही थी। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। हर पल यही सोचती रहती थी कि मम्मी ने जिन लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैं वह जिम्मेदारी नहीं निभा सकी। मैंने जिस बात का संकल्प अपने आप से किया था कि अब मैं मम्मी की तरह ही ठाकुर जी की सेवा करूंगी, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया और मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई कि ठाकुर जी इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं बहुत ही ज्यादा पापी हूँ। रात को जैसे ही आंख लगती मुझे सपना आता जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझे देख रहे हैं। मैं घबरा कर उठ जाती, झटपटाकर बैठ जाती, फिर उनके छोटे से सिंहासन की ओर देखती। अब वह खाली पड़ा रहता था और घंटों बैठकर मैं लड्डू गोपाल की याद में रोती रहती थी। तो सोचिए क्या हालत हुई होगी कविता जी की जिस समय उनके लड्डू गोपाल उनके पास नहीं थे। लड्डू गोपाल भक्त ही उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। वह कहती है कि घर का माहौल बदल गया था। जहां पहले हर सुबह भजन की आवाज गूंजती थी वहां अब सन्नाटा था। जहां मंदिर में दीपक जलता था लेकिन मेरा मन का दीपक जो है वो बुझ चुका था। लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से दीपक जलाना जो है कविता जी ने नहीं छोड़ा, लेकिन वह कहती है कि मन में दीपक बुझ चुका था। अब मुझे भी विश्वास होने लगा था कि ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए, शायद अब वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। उनसे यही प्रार्थना करती कि अगर मेरी सेवा में सच्चा प्रेम था, अगर मैंने कभी आपको अपना समझकर आपकी सेवा की है तो एक बार सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए, वापस मिल जाइए। मैं आपको फिर कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। रात के समय मैं सो रही थी, अचानक से मेरे सपन में फिर से मेरे बाल गोपाल आए। कविता जी कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल गोपाल दर्द से करहा रहे हैं। अचानक झटपटाकर मैं बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे बाल गोपाल को चोट लगी है, मेरे बाल गोपाल जो है वो मुझे पुकार रहे हैं। घर वालों ने समझाया, उनके हस्बैंड ने समझाया और कहा कि दिन रात लड्डू गोपाल के बारे में सोचती हो इसलिए तुम्हें इस तरह का सौंपन आया। लेकिन मेरा मन बेचैन था, मुझे लग रहा था कि मेरे बाल गोपाल अवश्य ही किसी मुसीबत में है, तभी उन्होंने मुझे यह संकेत दिया है। वह कहती है कि मैं पूरा दिन बहुत बेचैन रही, ठाकुर जी को याद करती रही, उन्हें पुकारती रही और प्रार्थना करती रही कि हे बाल गोपाल, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, सिर्फ एक बार मुझे वापस मिल जाइए। मैं वादा करती हूँ इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी। 5 महीनों तक पागलों की तरह लड्डू गोपाल को ढूंढती रही, हर जगह पूछती रही, सभी को फोटो दिखाकर पूछती रही, जहाँ भी जाती आस भरी नजरों से देखती, शायद यहाँ मेरे लड्डू गोपाल मिल जाए, शायद यहाँ मेरे लड्डू गोपाल मिल जाए। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अब कविता जी कहती है कि 5 महीने के बाद अचानक से मेरे मन में विचार आया कि मैं शायद उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती हूँ। मुझे लगा कि शायद थाने में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन एक आस लेकर मैं गई। मैंने सोचा अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर ठाकुर जी को मेरे पास वापस आना है तो अवश्य ही वो कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। तभी वह कहती है
मैं उनकी रिपोर्ट दर्ज कराने गई। वहाँ पर जो अधिकारी थे वो बहुत ही अच्छे दिल के थे, वो भक्ति भाव को समझते थे। उन्होंने जो है मेरी रिपोर्ट लिखी और उस पर कार्रवाई करने के लिए मुझसे वादा किया। उन सभी जगहों का पता किया कि मैं कहाँ पर गई थी, किस किस दुकान पर गई थी, ताकि वहाँ पर वो जो है कैमरा चेक कर सके, उन्हें पता चल सके कि लड्डू गोपाल अपने आप गुम हुए हैं या फिर किसी ने उन्हें चुराया है। अब कविता जी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल की तलाश फिर से जारी होगी। 5 महीने के बाद फिर से मेरे मन में उम्मीद जागी। मैंने पूरे 5 महीनों तक आस नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी, लगातार अपने ठाकुर जी को ढूंढती रही। अब कविता जी कहती है एक दिन अचानक से मेरे फोन की घंटी बजती है और मुझे पता चलता है कि अभी कोई थाने में छोटे से लड्डू गोपाल को देकर गया है, बिना समय गवाए, बिना चप्पल पहने। और वह कहती है कि मैं पागलों की तरह दौड़ पड़ी और सीधा थाने पहुंची। वहां जाकर मैंने देखा सामने ही टेबल पर बैठे हुए थे। मैंने लड्डू गोपाल को देखते ही हाथों में उठाया, सीने से लगाया और उन्हें प्यार दुलार करते हुए रोने लगी कि मेरे बाल गोपाल मिल गए, मेरे लड्डू गोपाल मिल गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि 5 महीने के बाद इस तरह से मेरे बाल गोपाल मुझे वापस मिलेंगे। मेरे बाल गोपाल के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन मैंने अपने बाल गोपाल को पहचान लिया था। भला उनकी छवि मैं कैसे भूल सकती थी। वह कहती है मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर जोर जोर से रोने लगी और उनसे पूछने लगी आखिर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ से मिले, कौन इनको देकर गया है और किस प्रकार से आपको इनके बारे में पता चला। तभी उन्होंने बताया, उन अधिकारी ने बताया कि जिन दुकानों पर आपने सामान खरीदा था, हमने उन दुकानों पर जाकर कैमरा चेक किया और वहां से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन कुछ दिन के बाद ही एक व्यक्ति आता है और लड्डू गोपाल को यहाँ पर हमारे पास बैठाकर बोलता है कि ये बाल गोपाल कुछ दिन पहले मुझे एक कबाड़ी वाले के यहाँ से मिले थे। मैंने जब वहाँ पर बहुत सारे लोहे, स्टील, पीतल के जो बर्तन वगैरह थे उनमें लड्डू गोपाल को देखा तो मैंने तुरंत से वहाँ से बाल गोपाल को उठाया और अपने घर लेकर गया। लड्डू गोपाल को देखकर मेरी बीबी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। पिछले 5 महीनों से ये लड्डू गोपाल हमारे घर में ही है और हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। उस कबाड़ी वाले को हमने कुछ पैसे दे दिए थे और लड्डू गोपाल को उसके पास से अपने घर ले जाकर सेवा करना शुरू कर दिया था। अब वह अधिकारी बताते हैं कि हम उस कबाड़ी वाले के पास भी जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हें लड्डू गोपाल कहाँ से मिले। तो वह कहता है कि काफी समय पहले कोई उन्हें लड्डू गोपाल को बेच कर गया था। उन्होंने कुछ पैसे देकर लड्डू गोपाल को खरीदा था, लेकिन वो अदर कास्ट से थे, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि ये हमारे भगवान है और हम इनकी सेवा करते हैं। तो वह कहता है कि मैंने लड्डू गोपाल को बाकी सारे सामान के साथ रख दिया। एक दिन यह भाई साहब आते हैं, लड्डू गोपाल को देखते हैं और मुझसे मांगने लगते हैं। कुछ पैसे देकर ये लड्डू गोपाल को ले जाते हैं। तो सारी बात पता चलने के बाद वह व्यक्ति भी वहां पर आ जाता है जो कविता जी के लड्डू गोपाल को थाने में लेकर आया था। वह कहता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम के साथ कर रहे थे और देखे ठाकुर जी की कृपा से जो चमत्कार कभी नहीं हो सकता था, हमारे जीवन में वो चमत्कार हुआ। जिस दिन मैं लड्डू गोपाल को लेकर गया उसके कुछ समय बाद ही हमें ठाकुर जी ने जीवन की वो खुशखबरी दी जिसके बारे में हमने आशा ही छोड़ दी थी। किसी जन्म का कोई नाता है हमारा इन लड्डू गोपाल से जो हमारे जीवन में आकर इतनी बड़ी खुशी दी, अपनी सेवा से अवगत कराया। न जाने कौन से पुण्य का फल हमें प्राप्त हुआ। हाथ जोड़कर वह कहने लगा, लीजिए बहन जी, ये आपके लड्डू गोपाल। और ठाकुर जी ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा की उसी प्रकार से आपके ऊपर भी उनकी कृपा हमेशा रहे। कविता जी कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ठाकुर जी की इतनी बड़ी लीला देखकर कि वो कहां से कहां पहुंच गए और कितना कष्ट सहन करने के बाद वो एक भक्त के घर जाते हैं, उनके घर में इतनी खुशियां भर देते हैं और फिर वापस से मेरे पास आते हैं। शायद मैं परीक्षा में सफल हो चुकी थी। 5 महीने की कड़ी परीक्षा के बाद
ठाकुर जी ने मुझे दोबारा से अपनी सेवा का मौका दिया और उन व्यक्तियों की न जाने कौन सा ऐसा क्रम था जिसके कारण से उन्हें जो है यह ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई कि ठाकुर जी उनके घर सेवा लेने गए और लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ गई। घर आते ही मैंने बाल गोपाल को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराया, उनका अभिषेक किया। उनका अभिषेक करते हुए भी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बाल गोपाल लौट आए हैं, मेरे बाल गोपाल वापस मिल चुके हैं। उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया, ठाकुर जी के चरणों में इत्र की मालिश की, उन्हें पोशाक पहनाई, उन्हें भोग लगाया, उनके सामने दीपक जलाया और घंटों उनके पास बैठकर उन्हें निहारती रही। न जाने कहां से कहां पर किसके ऊपर कृपा बरसा दे वही जानते हैं, इसीलिए तो इनको लीलाधर कहा जाता है। ये एक साथ जो है अपने बहुत सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो इसी के साथ मेरे साथ बोलिए जय लड्डू गोपाल की, राधे राधे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बने रहे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ, अगले लीला कथा के साथ। राधे राधे।